आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु सुंदर समय दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ में एक वचन को पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 14 पद। यह ऐसा लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। प्रियो, यहाँ पर सब पौलुस तीमुथियुस को कुछ विशेष बातें सिखा रहा है जो तीमुथियुस के लिए बहुत आवश्यक है। कौन सी बातें हैं? पौलुस बोलता है कि जो वरदान तुझ में है, अर्थात जब कलीसिया के प्राचीन लोग तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किए तो तुमको परमेश्वर का वरदान मिला। उस वरदान के प्रति तुम्हें निश्चिंत नहीं रहना है, परंतु उस वरदान के प्रति तुमको सोचते रहना है और उस पर ध्यान लगाए रहना है ताकि तेरी और सबकी उन्नति हो। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस वचन के माध्यम से मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर ने वरदान दिया है। हो सकता है किसी दास ने आपके सिर के ऊपर हाथ रखा, या किसी प्राचीन ने आपके सिर के ऊपर हाथ रखा, या किसी कलीसिया में या किसी सभा में आपको परमेश्वर का वरदान मिला। तो आपको परमेश्वर का वरदान जो मिला है परमेश्वर की ओर से, किसी न किसी के माध्यम से, उस वरदान के प्रति हमको निश्चिंत नहीं रहना है, परंतु उस वरदान के प्रति हमेशा हमको सोचते रहना है कि परमेश्वर मुझे विशेष काम करने के लिए यह वरदान मुझको दिया गया है। हर विश्वासी, हर सेवक, सबको परमेश्वर वरदान दिया है। ऐसा कोई नहीं है जिसको परमेश्वर वरदान नहीं दिया है। सबको परमेश्वर कुछ न कुछ वरदान दिया है। 9 प्रकार का वरदान है, उसके अलावा और बहुत सारा वरदान परमेश्वर के वचन में दिया गया है। तो परमेश्वर हमको भी बहुत सारा वरदान दिया है। आज हमको अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि परमेश्वर मुझे कौन सा वरदान दिया है। और आप यदि नहीं जानते तो आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझको बता कि आप मुझे कौन सा वरदान दिए हैं, ताकि उस वरदान को जानकर मैं तेरी सेवा कर सकूं और वह वरदान मेरे जीवन में आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, पौलुस सिखा रहा है कि वरदान तुझ में है, उस वरदान के प्रति निश्चिंत मत रह। आज कईयों को परमेश्वर नाना प्रकार के वरदान से भरा हुआ है, लेकिन वे घर के एक कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रियो, वरदान बैठने के लिए परमेश्वर नहीं दिया है, वरदान कमरे में रहने के लिए परमेश्वर नहीं दिया है। वरदान परमेश्वर इसलिए दिया है ताकि उस वरदान के द्वारा हम परमेश्वर का काम करें, हम परमेश्वर का सेवा करें। हो सकता है आपको अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया होगा, हो सकता है आपको भविष्यवाणी करने का वरदान दिया होगा, हो सकता है आपको दर्शन देखने का वरदान दिया होगा, हो सकता है परमेश्वर आपको सुसमाचार का वरदान होगा, हो सकता है परमेश्वर आपको आराधना करने का वरदान दिया होगा, हो सकता है परमेश्वर आपको वचन की सेवा अच्छे से करने का वरदान दिया होगा, हो सकता है परमेश्वर आपको अच्छा परमेश्वर आपको आवाज दिया होगा। लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार हर चीज परमेश्वर जो आपको दिया है इसलिए दिया है ताकि वे परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल होने पाए। परमेश्वर हमें वरदान दिया है घमंड करने के लिए, परमेश्वर हमको वरदान नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर हमको वरदान इसलिए दिया है ताकि वह वरदान के द्वारा हम परमेश्वर का काम करें, हम परमेश्वर का सेवा करें। आज की सुबह के समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर जो वरदान आप मुझको दिए हैं प्रभु, उस वरदान के द्वारा मुझे सेवा करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे। ऐसा प्रार्थना करेंगे, सचमुच मेरा यीशु आपको शक्ति और आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता,
हम आपको स्वामी धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपने सटीक रूप में स्वामी हमसे बातचीत किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमें वरदान दिए हैं, उस वरदान के प्रति परमेश्वर हम निश्चिंत न रहे स्वामी। वो वरदान आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होने के लिए सहायता कर। आज के दिन भर संभाल प्रभु, स्वर्ग की सुरक्षा दे। जहां भी जाएंगे स्वामी जाने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष से, सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।